Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about importance of equilibrium constant. आपको पता है equilibrium constant के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। equilibrium constant को हम Kc भी कहते हैं। Kc किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो होता है, ठीक है। Kc की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? आपको बताया था कि Kc की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है लेकिन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। Kc की जो वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होके आती है, ठीक है, वो हमें क्या बताती है? एक डायरेक्शन बताती है केमिकल रिएक्शन की और उसका केमिकल रिएक्शन का एक्सटेंट बताती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने पढ़ा था रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर कितनी डायरेक्शन होती हैं? 2 ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हमें कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन फॉरवर्ड है, रिवर्स है, ठीक है, या इक्विलिब्रियम है जस्ट, यानी कि फॉरवर्ड भी है और रिवर्स भी। तो हम जब रिवर्सिबल रिएक्शन से डील कर रहे होंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है, कि कौन सी डायरेक्शन है। ये सिर्फ हमें तब पता चलेगा डायरेक्शन बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, जब कौन सा रिएक्शन होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले हमें 2 चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। 2 चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। एक है QC, ठीक है, आपको पता है ये भी हम यूज़ करते हैं, ये स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल सी। QC ये एक रेशो है, ठीक है। किस चीज़ की रेशो है? कंसंट्रेशन की रेशो है, ठीक है, लेकिन किसी भी टाइम हो सकती है। प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का रेशो है, और एनी टाइम, इक्विलिब्रियम पे नहीं, विदाउट इक्विलिब्रियम ये हो सकती है, ठीक है, QC। लेकिन Kc आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होता जब क्या ना हो? इक्विलिब्रियम ना हो। ये इक्विलिब्रियम होना इसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। QC और Kc में डिफरेंस समझ में आ गया? ये किसी भी वक्त हो सकता है, ठीक है, लेकिन Kc सिर्फ तब होगा जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। लेकिन दोनों की रेशो क्या है? सेम है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। हम क्या करते हैं, हम QC और Kc की जो वैल्यू आती है, ठीक है, कैलकुलेट होके Kc और QC की वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं और जिससे हमें क्या पता चल जाती है? रिएक्शन की डायरेक्शन पता चल जाती है, ठीक है। 3 केसेस पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है, इफ़ QC इज इक्वल टू Kc, तो क्या होगा? अगर QC और Kc बराबर है, ठीक है, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर है, ठीक है, दोनों की। किसकी बराबर है? रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर है, एक्चुअल कंसंट्रेशन, ठीक है, और इक्विलिब्रियम पर भी बराबर है, एक्चुअल में भी बराबर है। ये आपको पता है एक्चुअल में होती है और ये किस पे होती है? इक्विलिब्रियम पे। QC किस पे होती है? एक्चुअल, और ये क्या है? इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक्चुअल कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जब बराबर हो जाएंगी तो क्या होगा? तो हमारे पास जो सिस्टम होगा वो एक स्टेबल सिस्टम होगा। क्या होगा? हमारे पास जो सिस्टम होगा वो क्या होगा? स्टेबल, अनस्टेबल नहीं होगा, उसमें कोई अनस्टेबिलिटी के चांसेस नहीं हैं, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है? सेकंड कंडीशन है, इफ़ QC, ठीक है, लेस देन है किससे? Kc से, तो क्या होगा? ठीक है, QC क्या है? लेस देन है, QC किससे? लेस देन है Kc से, तो क्या होगा? तो होगा फॉरवर्ड रिएक्शन। क्यों फॉरवर्ड रिएक्शन होगा? अगर
क्यूसी की वैल्यू कम है केसी से, ठीक है, केसी की ज़्यादा है और क्यूसी की कम, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होगी, फिर इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी, ठीक है, इंक्रीज़ होगी और हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, एडिशनल प्रोडक्ट भी आपके पास बन सकता है, ठीक है। थर्ड केस है हमारे पास, इफ़ QC इज़ ग्रेटर देन KC, तो क्या होगा, इसमें QC ज़्यादा है, QC की वैल्यू ज़्यादा है और KC की वैल्यू कम है, तो अपोजिट हो जाएगा, QC उधर कम था, KC ज़्यादा था, फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। लेकिन अगर QC ज़्यादा है, KC कम है, तो कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन विल बी डिक्रीज्ड, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, रिवर्स सेक्शन क्या, अब तीनों की आपकी बुक में एक अच्छी सी वो बनी हुई है, ठीक है। फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है QC ज़्यादा है, ठीक है, ये क्या है, QC ज़्यादा है, ठीक है। तो जो हमारे पास KC है वो क्या है, कम, ये कौन सा है, रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। अब फॉरवर्ड में क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, इसमें क्या सीन है, इसमें QC कम होगा, ठीक है, और क्या ज़्यादा होगा, KC ज़्यादा होगा। फिर इक्विलिब्रियम कब आता है, जब दोनों बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। देखें QC और KC बोथ आर सेम, तो क्या उनका रिएक्शन होगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। सेकंड चीज़ जो हम इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में डिस्कस करेंगे वो है एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एक्सटेंट का क्या मतलब है, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन का कब मेजर किया जाता है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे मेजर किया जाएगा, ठीक है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर पर ये मेजर किया जाता है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन ये होता है कि आपके पास रिएक्शन कितना आगे बढ़ रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है या बैकवर्ड हो रहा है, रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बन रहा है या प्रोडक्ट से कितना वापस रिएक्टेंट बन रहा है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड जो है मेजर कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, अगर वो लो है, हाई है या वेरी हाई है या मॉडरेट है तो उसको क्या कहेंगे, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके भी 3 केसेस हैं। नंबर 1 केस है इसका, अगर KC स्मॉल है, KC इज़ वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत KC की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर KC की वैल्यू बहुत छोटी है तो रिएक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा, रिएक्शन नेवर फिनिश, नेवर कंप्लीट, ठीक है। इसमें हमारे पास मैक्सिमम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होगी, ज़ाहिर है रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हुआ, और मिनिमम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है।
मैक्सिमम क्या होगी, अगर Kc स्मॉल हुआ तो मैक्सिमम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और मिनिमम यानी कि कम मिनिमम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगा, आपको पता है रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स होगा, बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड। आपको पता है जब रिएक्शन बैकवर्ड होता है तो क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उस वक्त क्या होती है, कम होती है। प्रोडक्ट से वो दोबारा क्या बनना होता है, रिएक्टेंट बनना होता है। प्रोडक्ट से वापस क्या बनना होता है, रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड या रिवर्स हम कहते हैं। Kc अगर बहुत लार्ज हुआ तो क्या होगा, इसकी एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्लोरीन गैस है, ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड दोनों हो रहे हैं। ठीक है, इसमें शो ऐसे किया जा रहा है। ठीक है, 2F अगर इसको हम जो है वो करें, बैलेंस करते हैं तो ठीक है, ये भी गैस फॉर्म में। लेकिन अगर इसकी Kc की वैल्यू लिखें हम तो उससे हमें पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है, Kc की वैल्यू मैंने लिखी है इसकी 7.4 एक्सपोनेंट -13 को देखें तो ये वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, और किस पे हो रही है, किस टेम्परेचर पे हो रही है, 227 सेंटीग्रेड 227 पे। ठीक है, तो इससे आप आइडिया लगा लेंगे अगर इस एरो को ना भी देखें। ठीक है, अगर Kc की वैल्यू बहुत लार्ज हुई तो क्या होगा, Kc इज़ वेरी लार्ज। अगर जो Kc की वैल्यू स्मॉल थी बिल्कुल उसका अपोजिट होगा लार्ज में। ठीक है, इसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन होगी। मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। इसमें क्या थी, मैक्सिमम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। और मिनिमम क्या हो जाएगी फिर, रिएक्टेंट, अपोजिट हो जाएगा ना उसका, मिनिमम कंसंट्रेशन किसकी, ऑफ रिएक्टेंट। सही है, तो ये वाला रिएक्शन ये बैकवर्ड गया था। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, ये फिर क्या जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन। देखें हमारे पास है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस और साथ में है ऑक्सीजन गैस, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड अगर एक साथ अगर हमने लगाए हैं, हम तो कह रहे हैं ये रिवर्सिबल या रिवर्सिबल, लेकिन आप Kc से ये लगाएंगे आइडिया कि कौन सा रिएक्शन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आपको पता है 2 मोल ऑफ वाटर, और किस फॉर्म में, ठीक है, आपकी बुक में गैसेस फॉर्म में ही लिखा हुआ है। वैसे ज़्यादातर जो है आपको पता है लिक्विड में होता है। यहाँ पे Kc की जो वैल्यू है 2.4 एक्सपोनेंट 47 है। ठीक है, 47 देखें और -13 देखें, -13 बहुत कम थी और 47 बहुत ज़्यादा है। लेकिन टेम्परेचर इसमें फिर भी सर्टेन है, सेम टेम्परेचर है 227 सेंटीग्रेड। ठीक है, ये इसका रिएक्शन था। लास्ट केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, लास्ट केस क्या है, अगर Kc की वैल्यू ना ही तो बहुत स्मॉल है और ना तो बहुत लार्ज है तो क्या होगा, Kc इज़ नाइदर स्मॉल नॉर वेरी लार्ज, ना तो बहुत स्मॉल है ना बहुत लार्ज है तो क्या होगा, ठीक है, होगा ये कि हमारे पास एक मॉडरेट वैल्यू आएगी Kc की, यानी कि दरमियानी वैल्यू आएगी, मॉडरेट वैल्यू आ जाएगी किसकी, Kc की। ठीक है, तो हम ये कहेंगे, ये कंसीडर कहेंगे रिएक्शन किस पे हो रहा है,
इक्विलिब्रियम पे, तो कौन सी स्टेट हमें मिल जाएगी? इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी? बराबर होगी, इक्वल होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी, हम ये कहेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या होगी? सेम। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। N2O4 है हमारे पास, ठीक है, गैसियस फॉर्म में। इसने क्या बनाया? इक्विलिब्रियम वाला वो ही लगाएंगे एरो तो। ठीक है, इसने 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में रिलीज़ किए। केसी की वैल्यू अगर लिखी है, आपको सिर्फ ये दिया गया है रिएक्शन, लेकिन केसी के साथ में वैल्यू लिखी गई है 0.36। टेम्परेचर कितना है? वही रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर वो हमारा हमेशा होता है 25 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इससे हमने क्या आइडिया लगाया? जब हमने वेरी स्मॉल पढ़ी थी तो -13 था, वेरी लार्ज पढ़ी तो 10 के ऊपर 47 जो है एक्सपोनेंट है, और यहाँ पे देखा 0.36, तो हमें मॉडरेट कौन सी लगी? ये लगी। तो हमने क्या कहा? यही इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलमोस्ट सेम है, तो ये कौन सा होगा? इक्विलिब्रियम रिएक्शन इसमें होगा। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।